नमः शिवाय। कुछ एंजल रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने पूछा है, मैंने आज सोचा कि एक वीडियो में इसे क्लब करके आपको आंसर कर देते हैं। एक जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये कि क्या एंजल थेरेपी और एंजल हीलिंग या एंजल कोर्स एक ही हैं या इनमें कुछ डिफरेंस है। बहुत क्यूट क्वेश्चन है ये। देखिए, थेरेपी का क्या मतलब होता है? थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। जब हम किसी चीज़ की थेरेपी ले रहे हैं तो इलाज करा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हीलिंग का क्या मतलब होता है? चीज़ों को ठीक करना। अब हीलिंग और थेरेपी तो एक ही चीज़ हो गई ना, कि इलाज कराना या ठीक करना, बात तो एक ही है। तो एंजल थेरेपी और एंजल हीलिंग दोनों एक ही बात है। क्या बात है? इसका क्या मतलब है? किस तरह से एंजल के हेल्प से आप चीज़ों को ठीक करेंगे। अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं? ये चीज़ें आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपकी हेल्थ हो सकती है, ये आपके रिलेशन हो सकते हैं, आपका फिनेंस हो सकता है, जो भी आपने सोचा होगा वो हो सकता है। थेरेपी उसको भी बोलेंगे कि सपोज़ आप अपना सोल पर्पस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, आप कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। ये भी तो एक तरह की ट्रीटमेंट है ना, एक थेरेपी ही तो है। तो ये सब कुछ जब आप एंजल के थ्रू करते हैं तो उसको एंजल थेरेपी या एंजल हीलिंग बोलते हैं। दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से जो आपका ब्रह्मांड है उसमें हर तरह की एनर्जी है। ब्रह्मांड की जो सबसे सुंदर और पॉजिटिव एनर्जी है जिसको हम रेकी कहते हैं, उससे जब आप हीलिंग करते हैं तो रेकी हीलिंग बोलते हैं। जब आप गुरुओं की, लामा गुरुओं की ब्लेसिंग से हीलिंग करते हैं, उन्होंने जो आपको सिंबल दिया है, उन्होंने जो मंत्रा दिया है, उसको यूज़ करके उस टेक्निक को यूज़ करके जब आप हीलिंग करते हैं, ठीक होते हैं या कह लीजिए ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसको लामा फेरा हीलिंग कहते हैं। जब क्रिस्टल्स को यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या अगेन थेरेपी लेते हैं, उसको क्रिस्टल थेरेपी कहते हैं। उसी तरह से जब आप एंजल्स के थ्रू अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं, वो प्रॉब्लम कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एंजल थेरेपी या एंजल हीलिंग कहते हैं। बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि एंजल्स कौन है, तो उसको यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं बता रही, बट शॉर्ट में आप समझिए कि एंजल्स कौन है। एंजल्स एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने वाली बीइंग्स हैं। एंजल एनर्जी है। एंजल वो एनर्जी है जिसका कॉन्शियस लेवल बहुत हाई है। जिस तरह से यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, जैसे एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर होते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में भी अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की तरह डायमेंशन की हाइट होती है। कॉन्शियस लेवल के अकॉर्डिंग डायमेंशन होते हैं। किसी डायमेंशन में बिल्कुल ऐसे माइक्रोस्कोप से भी ना दिखें वैसे उतने छोटे से छोटे जीव रहते हैं। किसी डायमेंशन में मैं और आप रह रहे हैं, ऐसे ही किसी डायमेंशन में हमारे भगवान रह रहे हैं और किसी डायमेंशन में एंजल्स रह रहे हैं। तो अलग अलग डायमेंशंस हैं, बहुत सारी दुनिया है, सबकी अलग अलग अपना तरीका है। एंजल्स हायर डायमेंशन के बीइंग्स हैं क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है। जब इनसे हम कनेक्ट होते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं तो इसको एंजल थेरेपी कहते हैं। इनसे अब आप ऐसे ही तो नहीं कनेक्ट हो जाएंगे। सपोज़ अगर आपको पानी के अंदर जाना है और उसके अंदर के जो स्पेशीज़ हैं, जीव जंतु हैं, उनको देखना है, समझना है, चलो मैं कहती हूँ फ़ोटो ही खींचना है, तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ ट्रेनिंग्स की भी ज़रूरत होती है कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए। आपको एक गाइड होगा, वो स्विमिंग सिखाएगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब जाएँगे। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको अपना ऑक्सीजन पाइप चाहिए, आपको अपना पानी वाला कैमरा चाहिए और दिस एंड दैट। ऐसे ही जब आप एंजल से जुड़ रहे हैं तो भी तो आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होगी ना। अब पानी में जाने के लिए ऑल ऑफ अ सडन हम बस गए और ये नॉलेज लेके कि हाँ मुझे पता है कि पानी के अंदर स्पेशीज़ होती हैं और आप कूद तो जाएंगे नहीं, और अगर कूद भी गए तो सिस्टम से चीज़ें नहीं करेंगे, आप एक डेंजर जोन में हैं।
ऐसे ही एंजल से मिलने के लिए जब आप जाते हैं या एंजल के थ्रू जब आप काम करते हैं, अपनी समस्या का समाधान करते हैं, तो आपको कोई तो होगा, किसी से तो आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ टूल्स लेने पड़ेंगे। तो आप इसकी ट्रेनिंग लेते हैं कि किस तरह से पूरी नॉलेज लेते हैं कि एंजल कौन है, कैसे रहते हैं, कैसे समझूं कि एंजल हैं, कहाँ कैसे बुलाऊं, कैसे वापस भेजूं, कैसे हेल्प मांगूं, कैसे हीलिंग करूं, ये सारी कैसे उनसे बातें करें, क्योंकि वो तो आपकी आवाज़ ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ना आप उनकी समझ पाएंगे। तो ये सब क्या है, क्या सिस्टम है, वो सब जब आप सीखते हैं, जब इन सब की ट्रेनिंग लेते हैं, तो इस ट्रेनिंग को एंजल कोर्स कहते हैं। इस ट्रेनिंग को कोई ऐसा पर्सन आपको दे सकता है जिसने एंजल ग्रैंड मास्टर लेवल तक एंजल को का कोर्स खुद किया हुआ हो। सो जब आप ये सब चीज़ें सीख रहे हैं तो एंजल कोर्स में सीख रहे हैं। दैट मीन्स अब आपको क्लियर होगा कि एंजल कोर्स करके ये एक पूरा एक पढ़ाई है, समझ लीजिए, ट्रेनिंग है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसको करके तब आप एंजल हीलिंग कर पाते हैं या एंजल थेरेपी कर पाते हैं। सो एंजल कोर्स में एंजल हीलिंग और थेरेपी होती है। एंजल हीलिंग और थेरेपी आप तभी कर सकते हैं जब आप एंजल कोर्स कर चुके हैं। सो ये करके फिर आप क्या बनेंगे? अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सब कुछ, तो आप क्या बनते हो? डॉक्टर बनते हो, फिर डॉक्टर वाले काम करते हो। तो वैसे ही ये करके आप क्या बनेंगे? आप एंजलिक हीलर और एंजलिक कार्ड रीडर बनेंगे। कुछ टूल्स जैसे एंजलिक कार्ड्स हैं, एंजल सिंबल है, हम इसमें आपको अट्यूनमेंट देते हैं, तो आपके चक्रा में एंजल्स को डालते हैं। ये सारे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप एंजल से फिर कनेक्शन करते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्लियर होगा। किसी ने पूछा है कि जब भगवान हैं, क्या एंजल और भगवान एक ही हैं? पहला क्वेश्चन, नहीं। एंजल अलग बींग्स हैं और भगवान अलग बींग्स हैं, क्योंकि ये तो एनर्जी है ना, तो इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। एंजल्स भगवान के मैसेंजर हैं। जिस तरह से आप किसी स्कूल में हैं या अभी अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है अपने किसी नीड के लिए, तो आप सपोज़ बैठे हुए हैं कैलकाटा में और आपके प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठे हैं, तो कोलकाता से दिल्ली आप चिल्ला के तो बोलेंगे नहीं, उनको डायरेक्ट फ़ोन करके तो बोलेंगे नहीं कुछ। एक सेट सिस्टम होगा, आपको बीच में मैसेंजर्स चाहिए होंगे, तब आप उनको फॉलो करते हुए जाओगे तो वहाँ तक पहुँचोगे। ऐसे ही एंजल्स का रोल होता है, वो भगवान के मैसेंजर्स हैं। आप अपनी बात एंजल्स के थ्रू बेटर भगवान तक पहुँचाते हैं और भगवान का मैसेज आप तक एंजल्स के थ्रू आता है। ये एक एनर्जी का सिस्टम है। कुछ लोग इसे नहीं भी मानते हैं, वो उनका अपना होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो एंजल दिख ही नहीं रहे हैं, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हम कैसे मान लें कि ये मैसेंजर्स हैं? देखिए, इन सब चीज़ों का तो कोई आंसर नहीं है, क्योंकि जब आप एंजल कोर्स करते हैं तो आपको प्रॉपर एंजल्स की हिस्ट्री बताई जाती है कि किस बेस पे ये इतनी बड़ी हीलिंग मोडालिटी काम कर रही है। तो ये आपको कोर्स में बताया जाता है कि कहाँ कहाँ से हमने एंजल्स को लिया है और कहाँ से ये एंजल थेरेपी आई है, तो वो पूरा आपको साउंड बेस बताया जाता है। मैं बहुत बार पूछती हूँ कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने हवा को देखा है? क्या आपने आत्मा को देखा है? बहुत ऐसे क्वेश्चन, मैं तो थोड़ी सी शैतान हूँ, तो मैं क्रॉस क्वेश्चन भी बहुत करती हूँ। आपने सिर्फ इन्हें फ़ील किया है। फ़ील कैसे किया है? अपने ट्रस्ट के बेस पे फ़ील किया है, अपने प्रेयर के, किसी ने प्रेयर के, किसी ने साधना के, किसी ने पर्सनल एक्सपीरियंस के। तो इसी तरह एंजल को भी जब आप फ़ील करेंगे, तभी आप समझेंगे कि एंजल कौन है और किस तरह से काम करती हैं। ये एकदम सिंपल ऐसे ही है। बहुत लोग कोर्स करने के पहले भी पूछते हैं कि क्या हम एंजल को देख पाएंगे, हम उनसे बातें कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल आप उनसे बातें कर पाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मैं और आप कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना तरीका होता है। अब आपको वही मैं एग्ज़ाम्पल पहले वाला दूँ, अगर आपको सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी दे दिया, तो आई कैनॉट अश्योर ना कि आप नीचे जाके वो डॉल्फिन या व्हेल से बातें कर पाओगे द वे आप मुझसे कर रहे हो, ठीक है? उनका अपना आपका तरीका होगा, उनका अपना तरीका होगा।
तो वो जो चीज़ है, वो लैंग्वेज है जिसमें वो बातें करते हैं, उसको लर्न करना पड़ता है। एंजल थेरेपी में आप एंजल नंबर्स को या एंजेलिक साइंस के थ्रू किस तरह से एंजल से बातें करते हो, वो सीखते हो। अगर आपने सीखा तो आप बातें करने लगोगे, नहीं सीखा तो फिर वो हर बात कहते हैं ना कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो तुक्के वाली बात हो जाती है, वही वाली सिचुएशन हो जाती है कि आपने बस पानी में छलांग लगा दिया है, देखी जाएगी, ये वो वाली बात होती है। सो इसीलिए ट्रेनिंग लेना इम्पॉर्टेंट है ना। आप एंजल को क्या देख पाएंगे? एंजल के पास फिज़िकल बॉडी ऐसे नहीं है जैसे मेरे आपके पास है। तो क्यों लोग एंजल को नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि वो इतने हायर कॉन्शियसनेस में हैं कि उनके फिज़िकल बॉडी इतनी लाइट है कि वो वैसे नहीं दिखेगी जैसे हमें आप दिख जाएंगे। उनको उनको देखने का अलग तरीका अपना होता है। तो आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आप समझोगे कि आपके आसपास एंजल हैं। ये भी कोर्स का पार्ट है। एक जनरल साइकोलॉजी है कि भगवान को भी आपने नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि भगवान की मूर्ति है तो आप जो चीज़ दिख रही है सामने, वो उस चीज़ पे ज़्यादा आप बिलीव कर जाते हो। तो इसीलिए भी शायद बहुत लोग एंजल पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो दिख नहीं रही हैं सामने, पर देखने का एक चश्मा है, देखने का एक तरीका है, एक ट्रेनिंग है, एक पर्सपेक्टिव है। यकीन मानिए, एक बार आपने ये सीख लिया ना, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। जिन जिन ने सीखा है उनकी दुनिया बदली है। उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कि आपने एंजल चाहे कहीं से भी सीखा है, आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ है। सो जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसको लर्न नहीं करेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि क्या किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट्स दैट सिंपल। बाकी तो सारे नॉर्मल जितने क्वेश्चंस थे मैंने इस बार इतने लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस लेकर बताऊंगी। किसी ने पूछा कि एंजल ना सीखें तो, क्योंकि यूनिवर्स में, ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, यूनिवर्स में तो एंजल्स रहती ही रहती हैं, और उन्होंने कहीं से पढ़ा था ये चीज़ कि हम जब आते हैं तो हमारे साथ 2 एंजल्स आती हैं, तो फिर उनका तो काम ही है हमारी हेल्प करना। वो तो हमारी हेल्प करेंगे, हम क्यों इतना पैसा लगाएं, टाइम लगाएं, एफ़र्ट करें और फिर सीखें और फिर उनसे हेल्प लें? उनका तो काम है हेल्प करना, वो करेंगे। जिस तरह से हवा बह रही है, हवा का काम है हमें, हम सांस लेंगे ही लेंगे, क्योंकि अ, हम हवा के बारे में जाने या ना। तो आप ऐसे समझिए, एंजल्स फ्री विल, लॉ ऑफ फ्री विल पे काम करती हैं। हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। अगर आप एक स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में हैं, आप किसी प्रोटोकॉल, किसी रूल्स रेगुलेशन पे काम करते हैं, वैसे ही एंजल्स लॉ ऑफ फ्री विल पे काम करती हैं। वो बेशक वो आपके आसपास हैं, आपको एंजल नंबर्स भी दिखते रहेंगे, आपको पता होगा चाहिए एंजल नंबर दिख रहा, वो दिख रहा। वो आपके लिए तब काम करेगा जब आप उनसे रिक्वेस्ट लगाएंगे या हेल्प मांगेंगे काम करने के लिए। रिक्वेस्ट या हेल्प कैसे लगाएंगे अगर आपको पता ही नहीं कि इनसे बात कैसे करनी है, इनको किस तरह से यहाँ पे अपनी बात पहुँचानी है, तो आप कैसे लगाएंगे? सिर्फ मन में सोच लेने से तो हर काम हो नहीं जाएगा। हर चीज़ इतनी सिंपल होती तो फिर क्या बात है। तो फिर मैं भी कभी साधना नहीं करती और सोच लेती कि भाई मैंने, भगवान हैं तो मेरी हेल्प कर देंगे। ऐसे तो होता नहीं है। तो एंजल्स को जब तक आप सीखते नहीं हैं, उनको बताते नहीं हैं, वो आपके फ्री विल में, वो आपके आसपास ज़रूर रहेंगे, लेकिन वो आपका काम नहीं करेंगे। ये इतना ही सिंपल और सही। कोई मैं आपको शुगर कोटेड बातें नहीं बता रही कि ये कर देंगे, वो नहीं। आप जब उसको बोलेंगे तब वो करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। ठीक है। सो बेस्ट वे है कि आप एंजल को जानें, समझें और सीखें और फिर अपनी लाइफ को चेंज करें। ये इसके अलावा और कोई उपाय बचता नहीं है। मुझे सबसे अच्छा यही चीज़ है कि जिस तरह से एंसेस्टर्स हैं, तो आपको पता है कि मेरे पितृ हैं, तो इनको भेजने का, दुनिया से जब चले गए तो भेजने का ये तरीका है। इनसे साल में 15 दिन जुड़ने का ये तरीका है। इनको ये एक प्रोसेस आपको पता है, और एंसेस्टर्स फिर आपको उस हिसाब से हेल्प करते हैं, ब्लेस करते हैं। ऐसे ही आपके स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, ऐसे ही एंजल्स होते हैं। जिस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, वैसे एंजल्स होते हैं। ये सबसे सॉफ्ट बीइंग्स होते हैं, सबसे पोलाइट और सबसे सुंदर एनर्जी वाली कोई बीइंग्स हैं तो एंजल्स हैं। सो आई होप इतने क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी तक तो मिल गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन करूँगी। नमः शिवाय।